लैला मजनू का, सस्सी पुन्नों का, ये जो दुनियादारों के इश्क हैं, ये इश्क हकीकी के आगे कुछ भी नहीं है। अब सारे बयान को आपने इस पराए में सुनना है कि आप अल्लाह और उसके रसूल से बेहद ज़्यादा मोहब्बत करते थे। जब बेहद ज़्यादा मोहब्बत करता है ना इंसान, उसका दिल चाहता है कि मुझे महबूब का कुर्ब ख़ास मिल जाए, दीदार मिल जाए, मुलाकात मिल जाए, विसाल मिल जाए, ये दूरियां दूर हो जाएं। वो इस तड़प के अंदर जो मचलता है ना, ये जो जुदाई उससे बर्दाश्त करनी पड़ती है, सबसे ज़्यादा उस पर मुश्किल होती है। आशिक के ऊपर जो महबूब से जुदाई है, दीदार ना मिलना, कुर्ब ना मिलना, कुर्ब ख़ास, विसाल ना होना, ये जो लम्हे हैं ये सबसे ज़्यादा गिरां होते हैं। वो हर चीज़ बर्दाश्त कर लेता है, महबूब से दूरी नहीं बर्दाश्त होती। ये जहन में रखें। फिर करबला का दूसरा वाक़या ये है कि आपका सफ़र करना, फिर उनमें मसाइब को बर्दाश्त करना, प्यास भूख को बर्दाश्त करना, खौफ को बर्दाश्त करना, फिर वहाँ पे जंग का होना, उस जंग में आपके बच्चों का ज़बह होना, भतीजों का ज़बह होना, रिश्तेदारों का ज़बह होना, साथियों का ज़बह होना, सहाबा का ज़बह होना, फिर इन मसाइब के ऊपर बर्दाश्त करना, फिर इस मसाइब के बावजूद फिर अपनी शहादत को पेश करना, और शहादत के बाद आखिर में रब की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाना, जब जिस्म पूरी तरह सब बिछड़ गए, सब कुछ हो गया, भूख प्यास हर चीज़ बर्दाश्त कर ली, खौफ बर्दाश्त कर लिया, अपने जिगर के फल दे दिए, सब कुछ लुटाने के बाद आखिर में फिर जब पूरा जिस्म तलवारों से, नेज़ों से और तीरों से छन्नी छन्नी हो गया, उस वक्त पे रब की बारगाह में सजदा करना, और जब गर्दन कट गई तो नेज़े की नोक पे पुकार उठना। तो ये आपका कमाल, ये मैंने आज बयान करना है। मुख्तसर वक़्त है, मुख्तसर बात करूँगा। जब आशिक महबूब से मिलने के लिए जो यहाँ पे स्टेप अबूर करने पड़ते हैं ना जी, रब से विसाल, रब का कुर्ब ख़ास, हम तो मुसाफिर ही नहीं इसके, रब का कुर्ब ख़ास, रब का दीदार हो जाए, बेहिजाब दीदार हो जाए, तो इसके लिए कुछ मराहिल हैं। सबसे पहले सब्र के मराहिल आते हैं, फिर उसके बाद तवक्कुल के मराहिल आते हैं, फिर उसके बाद मकाम रज़ा के मराहिल आते हैं। सब्र जो है वो दो तरह का होता है, एक जाहिदों का सब्र है, ज़ुहद और तक़वे वालों का, और एक आशिकों का सब्र है। जाहिदों का सब्र ये होता है, नंबर उसके भी कुछ दर्जे हैं, मैं मुख्तसर बता देता हूँ। सबसे पहला दर्जा ये होता है कि आपने अल्लाह के हुक्मों पे जब अमल करते हैं तो कुछ परेशानी होती है, जैसे नमाज पढ़ने लगे, सुबह नींद आ गई, कारोबार बीच में खलल बन गया, औलाद, शादी, ब्याह, तो नमाज में रुकावट, लेकिन ये सारी शादी, ब्याह हैं जी, ये कारोबारी मसरूफियात और नींद को कुर्बान करके नमाज पढ़ना। इसी तरह हराम से बचने के लिए हैं जी, लाखों की रिश्वत आई हुई है, वो छोड़ देना। तो इस अमल के दौरान जो सब्र इंसान करता है ना अल्लाह के हुक्म के ऊपर, ये पहला दर्जा होता है जो हमें हुक्म दिया गया कि इस पे अमल करें। फिर इसके बाद दूसरा दर्जा ये आ जाता है कि जब हम ये अल्लाह के हुक्म पे अमल कर रहे होते हैं और गुनाहों से हम बच रहे होते हैं, तो इस दौरान कभी कभी फिर फाके आ जाते हैं, मसाइब आ जाते हैं, तकलीफ़ें आ जाती, बीमारियां आ जाती, अज़ियतें आ जाती हैं, लड़ाई झगड़े आ जाते हैं, बलाएं आ जाती हैं। तो इन चीज़ों को बर्दाश्त करना और फिर भी अल्लाह की इबादत में लगे रहना, उसका शुक्र अदा करना, हराम की तरफ माइल ना होना, हलाल पे डटे रहना, ये जाहिदों के सब्र का दूसरा दर्जा हो गया। अब तीसरा दर्जा ये है कि ये जो मसाइब है ना, ये हजूम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? हजूम करके आ जाएं, इकट्ठे ही आ जाएं, भूख भी आ जाए, प्यास भी आ जाए, खौफ भी आ जाए, लड़ाई झगड़े भी आ जाएं, अपने पराए हो जाएं, दोस्त दुश्मन हो जाएं, माँ बाप छोड़ दें, तीर बरसना शुरू हो जाएं, गोलियां सीने पे चलनी शुरू हो जाएं,
यानी कि बलाएं हजूम करके आए, तकालीफ के समंदर आना शुरू हो जाएं, लेकिन इसके बावजूद बंदा अल्लाह के हुक्मों पे डटा रहे। ये जाहिदों के सब्र की इंतहा है, ये जाहिदों के सब्र की। हाँ, सब कुछ लुट जाए तो भी वो अल्लाह पे राज़ी, सब कुछ मिल जाए तो भी अल्लाह पे। मैं एक मिसाल से समझा देता हूँ। एक बुज़ुर्ग थे, वो अपने मुरीदीन में बैठे थे, तो किसी ने आके, वो कारोबार करते थे, किसी ने आके कहा हजूर वो आपका वो एक तजारती बेड़ा आ रहा था समंदर में, वो गर्क हो गया। आपने थोड़ी देर तवक्कुफ़ किया, उसके बाद कहा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर अपनी इबादत में मसरूफ़ हो गए, वाज़ और नसीहत में। थोड़ी देर गुजरी तो फिर किसी ने आकर कहा कि वो हजूर वो आपका जो बेड़ा था ना, वो गर्क नहीं हुआ, वो बच गया है और माल बिका है, सौदा फ़ौरन ही हो गया और बड़ा लंबा चौड़ा मुनाफा हुआ है, यानी कुछ दिनों बाद। तो आपने फिर तवक्कुफ़ किया और कहा अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने पूछा जी हुजूर ये क्या मसला है? जब तबाह होने की खबर आई फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहा, जब मुनाफे की खबर आई फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहा। फरमाया असल बात ये हुई कि जब मुझे नुकसान की खबर आई ना, तो मैं अपने दिल पे निगाह डाली। मैंने कहा मेरा दिल जो पहले अल्लाह की मोहब्बत में डटा हुआ था, शुक्र कर रहा था, जिक्र में मसरूफ़ था, रब की याद में मसरूफ़ था, वो गाफिल तो नहीं हो गया नुकसान की खबर सुन के। तो मैंने अपने दिल को देखा कि मेरा दिल जिस तरह नुकसान से पहले अल्लाह की मोहब्बत में लगा हुआ है, उसी तरह नुकसान की खबर सुनने के बाद भी अल्लाह की मोहब्बत में लगा हुआ है। फिर फरमाया कि जब मुझे मुनाफे की खबर आई तो फिर मैंने अपने दिल पे निगाह डाली, कहीं बिफर तो नहीं गया, खुशी में रब से गाफिल तो नहीं हो गया, उसमें राउनत तो तकब्बुर तो नहीं आ गया, गफलत तो नहीं आ गई। मैंने देखा कि मेरे दिल को जिस तरह नुकसान से कोई गरज नहीं, नफ़े से भी कोई गरज नहीं, मैंने अपने इस दिल की कैफियत पे अल्लाह का शुक्र अदा कर दिया। अब समझ गए जी बात। ये है किन का सब्र है? जाहिदों का। अब जाहिदों के सब्र से ऊपर फिर आशिकों का सब्र शुरू हो जाता है। जाहिदों के सब्र से ऊपर इश्क, जिस दिल विच इश्क न रचिया कुत्ते उस तो चंगे, मालिक दे दर राखी कर दे साबिर भुक्के नंगे, मालिक दा दर नहीं हो छड़ दे मारो 100 जुत्ते, उठ बुलिया चल यार मना लिए नहीं तो बाजी लै गए। इश्क की बात ही कुछ है जी। इश्क में क्या होता है? आशिकों का सब्र क्या है? आशिक चाहता है कि महबूब का बिला हिजाब दीदार हो जाए, रब का दीदार, मुस्तफ़ा का दीदार, कुर्बे ख़ास मिल जाए, विसाल हो जाए, ऐसी मुलाकात हो जाए कि उसके बाद जुदाई का तसव्वुर ही ना रहे। ऐसी मुलाकात, ऐसा इश्क मिल जाए, ऐसा मकाम मिल जाए, ऐसा कुर्ब मिल जाए, बस मैं हूँ और महबूब हो, बस वो। अब जो महबूब की जुदाई दुनिया में होते हुए, ज़रा तवज्जो फरमाएं, दुनिया में होते हुए तो अब ये मुमकिन नहीं है कि रब का बिला हिजाब दीदार मिल जाए, कुर्बे ख़ास मिल जाए, वो वसल मिल जाए। तो अब क्या होता है? आशिक की रूह फड़कती है, आशिक की रूह वो तड़पता है, मचलता है, रोता है, हंसता है, जागता है, वो सोता भी है तो महबूब की मोहब्बत में मचलता है। बस उसे एक ही लगन होती है, महबूब मिल जाए, उससे विशाल हो जाए, हम कलामी हो जाए, कुर्बे ख़ास मिल जाए, वसल मिल जाए, दीदार मिल जाए। बस वो अल्लाह और महबूब के दीदार में तड़पता जो रहता है ना जी, और इस तड़प के अंदर जो वो उसको हिजरो फिराक की घड़ियाँ, जुदाई की घड़ियाँ जो होती हैं, वो उसमें सबसे ज़्यादा गिरां होती हैं, सबसे ज़्यादा गिरां होती हैं। वो हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन महबूब की जुदाई बर्दाश्त, इसको इश्क कहते हैं। इसको मैं मिसाल दे दूँ, महबूब सुबहानी, निज़ामुद्दीन औलिया, महबूब सुबहानी, उनके पीरो मुर्शिद ने उन्हें कहा, एक दिन खुश हो गए, जोश में आ गए, कहा आशिक बनना है कि महबूब, मुहिब बनना है कि महबूब, यानी तुमने अल्लाह से मोहब्बत करने वाला बनना है कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे। उन्होंने सोचा बड़ा, उन्होंने कहा जी माँ ना मशवरा कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जाओ अपनी माँ से मशवरा कर रहा हूँ। वो माँ के पास चले तो रास्ते में एक फ़कीर पड़ा हुआ था, फ़कीर फटे पुराने कपड़ों वाला। उसने देखते का
अब मुंडिया आशिक बनना है कि माशूक, मुहिब बनना है कि महबूब? उन्होंने कहा बाबा जी आपको कैसे पता चला? ये तो मेरे और मेरे पीर की बात ही। कहा जा माँ नू पूछ, जो माँ कहेगी वो बन जाए, जो माँ कहेगी। वो माँ भी उनकी पहुंची हुई थी, बड़ी वलिया थी। वो माँ के पास पहुंच गए। जब माँ के पास पहुंचे ना तो माँ को कहा पीर साहब जोश में आ गए हैं। उन्होंने कहा मशवरा कर ले, मुहिब बनना है कि महबूब? मोहब्बत का दावा करना है, इश्क का दावा करना ही, आशिक बनना ही कि माशूक महबूब, कि तुझसे मोहब्बत की जाए और अल्लाह तुझे अपना महबूब बनाकर नवाज़ें करे कि आशिक बन के हिजर फराक के अंदर जलना है? बता। तो कहा माँ जब मैं आ रहा था ना रास्ते में एक फटे पुराने कपड़ों में एक दरवेश भी बैठा था, उसने भी मुझे कहा माँ से मशवरा कर ले कि मुहिब बनना है कि महबूब। तो माँ समझ गई जिसको ये बात पता है ना वो ज़रूर पहुंचा हुआ है। कहा पुत्र ओसे को चला जा, उस बाबे से पूछ, जो वो बाबा मशवरा देगा ना वो बन जाना। अच्छा आते हुए उन्होंने कहा था कि तू माँ ना मशवरा कर ले तो मैं इत्थे ही हाँ, मैं इत्थे ही हाँ, मैनू आके फिर दसी। वो जनाब भागे हुए उनके पास पहुंच गए, बाबा जी के पास। वहाँ पहुँचे, बाबा जी कोई नहीं। लोगों से पूछा यार वो बाबा जी ने मुझसे वादा किया था मैं यहाँ मिलूँगा, यहाँ एक फटे पुराने कपड़ों के अंदर एक दरवेश सा बैठा हुआ था, मैंने उससे मिलना है। उन्होंने कहा तो फोत हो गया, और रूढ़ी पे पिया है, वो तो फोत हो गया, रूढ़ी पे पड़ा हुआ है, वो बाहर बस्ती से बाहर उसकी लाश पड़ी है। वो वहाँ चले गए। जरा तवज्जो फरमाए, कहाँ लाश पड़ी है? बाहर बस्ती से बाहर वीराने में, कोई उठाने वाला नहीं, कोई दफनाने वाला नहीं, बेजारो मददगार, जनाजे को तरसती लाश। वहाँ पे जाके कहा दुख से, बाबा जी आपने तो कहा था मैं मिलूंगा और बताऊंगा मुहिब बनना के महबूब। जिस्म से आवाज आई का और निजामुद्दीन महबूब बनना, आशिक ना बनना। आशिकों का ये हाल होता है, उठा के कूड़े पे डाल दिया जाता है। आशिकों का बड़ा बुरा हाल होता है। इश्क का दावा ना करना, लेकिन कुर्बान जाए तारीख में दो तरह के लोग नजर आते हैं, या आशिक होते हैं या माशूक, या मुहिब होते हैं या महबूब। लेकिन खुदा की कसम मेरा हुसैन आशिक भी था, माशूक भी था, मुहिब भी था, महबूब भी था। अल्लाह ने वो मकाम हुसैन को दिया जो किसी और को नहीं दिया। समझ में आ गया जी? एक मिसाल काफ़ी है क्योंकि लंबा लेक्चर है। तो महबूब की जुदाई में जब आशिक तड़पता है ना, इस तड़पने पे जो सब्र करता है इसको आशिकों का सब्र कहते हैं। अब जनाब जब ये मंजिल भी तय हो गई ना, अब तवक्कुल शुरू हो गया। क्या हो गया? अब तवक्कुल की मंजिलें, पहले सब्र की मंजिलें, फिर तवक्कुल की मंजिलें, फिर रज़ा की मंजिलें, फिर उसके ऊपर हुसैन का मकाम है। फिर अब हर बात के अंदर हुसैन तलाश करना है आपने। मैं ज़्यादा वक्त नहीं है कि मैं हर बात पे हुसैन समझाऊं, लेकिन मेरी हर बात में आपने हुसैनियत तलाश करनी है। ये सारा इमाम हुसैन की शान के अंदर उनकी जो जुर्रत और बहादुरी। हम रोने वाले नहीं हैं, पीटने वाले नहीं हैं। हुसैन ने कोई गलत काम नहीं किया कि हम रोएं पीटे। हुसैन ने तो रब की रज़ा के लिए हर हद से गुजर गए। सब्र की इंतहा हुसैन, तवक्कुल की इंतहा हुसैन, रज़ा की इंतहा हुसैन। ऐ नफ्से मुतमइन्ना, अल्लाह की बारगाह में आ जा, अल्लाह से मिल ले, अल्लाह का दीदार कर ले, मुलाकात कर ले इस हाल में कि रब तुझसे राज़ी है, तू रब से राज़ी है। हुसैन तो इस तलाश में गए थे और ये मकाम उन्हें मिल गया जो चाहते थे वो उनको। तो जिसको महबूब मिल जाए, रब और अल्लाह और उसका रसूल मिल जाए, दीदार मिल जाए, उस पर रोया धोया, ये रोने धोने वाली बात समझ गया ना बात? हाँ, ये हमारे सुन्नी नुमा भी जो है ना शिये बन जाते इन दिनों में। वो भी एक काला सूट पा ले, काला सूट नहीं पाना। हम हुसैन की जुर्रत बयान करने वाले हैं। रोए वो जिन्होंने वहाँ पे बेवफाई की थी।
रोए वो जिन्होंने हुसैन का साथ छोड़ा, रोए वो जो खत लिखने के बावजूद यजीदी लश्कर में शामिल हो गए, रोए वो कि जिन्होंने इमाम मुस्लिम के पीछे नमाज पढ़ी, जब सलाम फेरा तो सारे भाग गए, रोए वो कूफी जिन्होंने हुसैन से बेवफाई की है, वो पीटना उनका मुकद्दर है जिन्होंने हुसैन से बेवफाई की। और जो हुसैन के कातिल हैं, हकीकत में यही कातिल हैं, इन्होंने बुलाया हुसैन को और बाद में बेवफाई करके यजीद के लश्कर में मिल गए। समझ रहे हैं कि बात नहीं समझ में, ये समझ आनी चाहिए। तो इनकी महफिलों को मत सजाएं, हुसैन का जिक्र सुनना हमारे पास आए, आपको असली जिक्र सुनाएंगे। बेअदब गुस्ताख फिरके को बता दे ऐ हसन, यूं सुनाते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, इसरा अहले बैत की। अब जनाब इसके बाद क्या शुरू हो गया, तवक्कुल के दर्जे। मैं मुख्तसर कर दूं, तवक्कुल का पहला दर्जा ये है कि जी अल्लाह दे तो शुक्र अदा करे, अल्लाह दे तो। अच्छा, हर जो नीचे वाला दर्जा ऊपर वाले दर्जे में पाया जाता है, ये ज़हन में रखना है। हर जो मैंने दर्जा बयान कर दिया, हर वो दर्जा जो ऊपर वाला है उसके अंदर नीचे वाला दर्जा पाया जाता है। तवक्कुल का पहला दर्जा ये जी, मिल जाए तो शुक्र और ना मिले तो सब्र, ना मिले तो आप भी बोले ना मुझे, सब्र। अल्लाह दे दे तो अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है। कोई चीज़ छीन ले तो फिर कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। तो उस टाइम रोना धोना नहीं है, ये नहीं अब्बा मर जाए, हूँ तकरीरा सुनो, अब्बा मर गया तो पिटना शुरू हो गए, माँ मर गई तो पिटना शुरू हो गया, बीवी मर गई, बच्चे मर गए तो पिटना, फिर रोए धोए नोहा पड़ा। अब क्या फ़ायदा। सबर सदमा उल्ला के वक़्त जब पहली खबर सुनी, हज़रत इब्ने अब्बास को बताया आपका बच्चा फौत हो गया, वहीं पे नमाज, सड़क पे नमाज शुरू कर दी। शुक्र है अल्लाह का, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। ये पीटने का तसव्वुर, नोहा करने का तसव्वुर ना हुसैन के लिए ना रिश्तेदारों के लिए, ये ज़हन में रखना है। इस्लाम में मना, हज़ूर ने फरमाया जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाता है उस पर नोहा करना हराम, बैन करना हराम। जब अल्लाह और उसके रसूल ने हराम कर दिया तो बस हराम, अब कोई उसे हलाल नहीं कर। दूसरा दर्जा ये है जी, मिले तो भी शुक्र, ना मिले तो भी शुक्र, मिले तो भी शुक्र, ना मिले अल्लाह दे दे जी पुत्र तो ता भी शुक्र, ना दे ता भी शुक्र। पहले से सबर, अब हर हाल में क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा दर्जा जो तवक्कुल की इंतहा है, जो तवक्कुल की, वो ये है कि ना मिले तो भी शुक्र, ना मिले बल्कि ना मिलना महबूब हो जाए, ना मिलना समझना। एक है कि ना मिले तो शुक्र, एक ये है कि तमन्ना करे कि या अल्लाह मुझे आजमा ले, या अल्लाह मुझे आजमा ले, मैं तेरी आजमाइश के लिए हाजिर हूँ, मैं इब्राहिम की छुरी के नीचे सर देने के लिए हाजिर हूँ, मौला मैं नारे नमरूद में कूदने के लिए हाजिर हूँ, मुझे फिरौन से टकराने के लिए मौला चुन ले, मुझे वक़्त के यजीद से टकराने के लिए चुन ले, मौला मैं तेरी आजमाइश की भट्टी में चढ़ना चाहता हूँ। समझ गए कि नहीं बात। अब उसके महबूब हो गया उसको आजमाया जाए, जो इसमें लुत्फ़ आशिक को आता है कहीं भी नहीं आता। मैं इसकी एक मिसाल दे देता हूँ, एक मिसाल है, सच्चा वाक़या नहीं है, इश्क की आग समझाने के लिए वाक़या बनाया। एक शख्स था, उसको एक औरत से बड़ी मोहब्बत थी, वो बीमार हो गई, डॉक्टरों ने कहा जी इसको तो लंबा चौड़ा खून लगेगा, रोज़ एक बोतल। वो आशिक जो था ना जी, रोज़ एक बोतल देने आ जाए, रोज़ एक बोतल खून की देने आ जाए। वो औरत ठीक हो गई, उसने फ़कीरों की दावत की, आए फ़कीर, उनको अल्लाह के शुक्र में मैं खाना खिलाऊंगी। लाइन लग गई तो वो भी लाइन में लग गया, वो आशिक भी लाइन में। तो तवज्जो करनी है, इश्क क्या होता है, आजमाइश, आजमाने का चस, कि महबूब ने मुझे आजमाया है। ये मिसाल मैं दे रहा हूँ, कोई सच्चा वाक़या नहीं है। वो लाइन में लग गया, जब सारों को वो डालती रही, देती रही, जब वो आया ना तो उसका कासा उठा के नीचे फेंक के तोड़ दिया, उसका कासा उठाकर तोड़ दिया। तो उसने कासा उठा के नाचना शुरू कर दिया, उसने
नाचना शुरू किया, लोगों ने कहा पागल है, उन्हें सारे नवाजा, तू खून देंदा रहा, तू अपना खून भी दे देता फिर भी तेरे तो खुश ना हुई, सबका कासा भर दिया, तेरा कासा तोड़ दिया। उन्होंने कहा जालिमो तुम्हें समझ ही नहीं है, बेवकूफ तुम हो, हर एक का कासा तो भरा, लेकिन कासा तोड़ने के लिए मुझे मुंतखब कर लिया। पता चला मेरा उससे ताल्लुक सबसे जुदा है। हाय हाय, मेरा ताल्लुक उससे, किसी को ना आजमाया, करबला में हुसैन को आजमाया, पता चला जो रब का हुसैन से ताल्लुक है वो किसी और से ताल्लुक नहीं है। क्यों जी, समझ आई कि ना आई? बाकी भी थे, हसन भी थे, मौला अली भी थे, उमर भी थे, अबू बकर भी थे, उनकी औलादे भी थी, हजरत उस्मान भी थे, सब थे, और सहाबा भी थे, और भी आले बैत थे, इमाम हसन की औलाद भी थी, लेकिन किसी और को करबला के लिए मुंतखब किया तो हुसैन को किया। अल्लाह अकबर। इससे पता चला जो रब का ताल्लुक हुसैन से है, रब्बे काबा की कसम वो यजीद से नहीं हो सकता। यजीद को तख्त दे दिया, हुसैन को शहादत दे दी। ये समझ गए जी। अब अगला दर्जा, जब ये दर्जे अबूर हो जाए ना, मैं अब इस पे मिसालें बहुत हैं, टाइम कम है। अब रज़ा का दर्जा शुरू है, मकाम रज़ा। सब्र की इंतहा हुसैन, तवक्कुल की इंतहा। अब इसके बाद क्या शुरू कर दिया जी, मकाम रज़ा। मकाम रज़ा का पहला मरला ये है कि जब रज़ा अल्लाह की तकदीर फैसला सुनाने लगे ना जी, अल्लाह की तकदीर, तो उससे पहले इख्तियार को तर्क कर देना। उससे पहले इख्तियार को, पहले इख्तियार है कि हुसैन वापस चले जाओ, पहले इख्तियार है हुसैन दुआ करो या अल्लाह ये बला मुझसे टाल दे, पहले इख्तियार है कि हुसैन कहते नाना जान दुआ कर दें। ये बचपन में जो आप सुनाते हैं हुसैन करबला में शहीद होगा, ये जो आप सुनाते हैं ना मुझे लोरियाँ, हुसैन तू करबला में शहीद होगा, प्यासा शहीद होगा, भूखा शहीद होगा, तेरे रिश्तेदार साथ शहीद होंगे, तेरे बच्चे शहीद होंगे, तेरे यार शहीद होंगे, भूख प्यास के अंदर इंतहाई मजलूमियत की हालत में तुझे शहीद किया जाएगा, तीर बरसाए जाएंगे, और तुझसे वफा का दावा करने वाले तेरे शियाने अली तुझे तेरे पर तीर बरसा देंगे। उस वक्त दुआएं करवा लेते। समझ गई बात? रास्ते में ऑप्शन थी, वापस आ जाते, यजीद के हाथ पे बैत कर लेते, कोई मुआहदा कर लेते, कोई सल्तनत की बंदर बांट कर लेते, कोई गवर्नरी कोई ओहदे ले लेते, ये सब कुछ पहले था। लेकिन इस इख्तियार को तर्क करके रब की तकदीर को कबूल कर लेना, ये मकाम रज़ा का पहला दर्जा है। समझ में आ गई जी बात? दूसरा दर्जा ये है कि जब वो तकदीर अपना फैसला सुना रही हो, आरे चल रहे हों, आग में फेंक दिया गया हो, फिरौन के सामने खड़ा कर दिया गया हो, यजीद की फौज के सामने खड़ा कर दिया, अब जंग शुरू हो गई, तीर बरसना शुरू हो गए, तलवारें चल गई, एक एक करके औलाद ज़बा होना शुरू हो गई, यार ज़बा होना शुरू हो गए, बच्चों के गलों के ऊपर तीर लगना शुरू हो गए। अब तकदीर ने अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया। अब इस हाल में भी रब की रज़ा पे राजी रहना, ये मकाम रज़ा का दूसरा दर्जा है। ये क्या है जी? मकाम औलाद कट रही है, अब भूख चल रही है, अब 3 दिन की प्यास चल रही है, अब बच्चे बिलक रहे हैं, तड़प रहे हैं, गलों के ऊपर तीर चल रहे हैं, अब नेज़े चल रहे हैं, तलवारें चल रही हैं, जिस्म घायल हो रहे हैं, तकदीर अपना फैसला आरे की तरह चल रही है। याद रखें, खुद को बंदा पेश कर लेता है लड़ने के लिए, औलाद और यार पेश करना बड़ा मुश्किल होता है। बंदा सरेंडर कर देता है औलाद की खातिर। औलाद का, यारों का, प्यारों का, रिश्तेदारों का, बहनों का दुख नहीं देखा जाता। जब पता था कि उधर मेरी बहनें और मेरी बच्चियां ये सारा मंजर देख रही हैं, इस हाल को भी बर्दाश्त करके और रब का शुक्र अदा करते रहना, रात को भी इबादत करते रहना और सारी रात कुरान पढ़ते रहना, दिन को नमाजें और रब का शुक्र अदा करते रहना, ये मकाम रज़ा का दूसरा दर्जा था।
अब फाइनल ये है कि जब तकदीर फैसला सुना के गुजर जाए, सब कुछ उजड़ जाए, आरे फिर जाएं, हुसैन के रिश्तेदार कट जाएं, भूख गुजर जाए, प्यास गुजर जाए, जुल्म सितम गुजर जाए, यजीदी लश्कर अपने तलवारें नेज़े ठंडे करके आग को चला जाए, हुसैन पे तीर बरस जाएं, तलवारें बरस जाएं, नेज़े पूरे जिस्म के अंदर नेज़े पैवस्त हो जाएं, उसके बावजूद अब शिकवा ना करना, अफसोस का ना होना कि हाय मेरे चले गए, हाय मैं काश समझौता कर लेता, मैं दुआ कर लेता, कुछ मांग लेता, मैं फरात को इशारा करता चल के आ जाता, जमीन पे एड़ी मारता पानी के चश्मे, बल्कि इसके बावजूद खून के अंदर लथपथ होके रब की बारगाह में सजदे में और नेज़े की नोक के ऊपर भी पुकार के कहना हुसैन जिंदा है। ये क्या है जी? मकाम रज़ा का सबसे बड़ा दर्जा जो हुसैन का मकाम है। जब बंदा इस मकाम पे आता है ना, फिर आवाज़ आती या तुहान नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए नफ्स मुतमइन्ना, ए हुसैन के नफ्स, ए हुसैन की रूह, आजा, रब तुझे अपना बेहिजाब दीदार कराना चाहता है। मुस्तफ़ा मौजूद हैं, अब तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल का वो दीदार मिलेगा, उसके बाद कभी फराक, अब वो वसल है, जुदाई नहीं, अब हमेशा की जन्नतें और जन्नत की सरदारी है, अब कोई हुकूमत को जवाल, अब तुझे वो सरदारी, वो दीदार, वो मुलाकात, वो हम कलामी, वो कुर्बे ख्वाब, वो वसल और हर हिजरत से नजात मिलेगी कि अब उसके बाद कोई जवाल, अब क़यामत तक जो तुझसे मोहब्बत करेगा रब उससे भी महबूब बना लेगा। मन अहब्बा हुमा, ऐ मौला मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करता है उनसे भी मोहब्बत कर। और मौला जिसने इनसे मोहब्बत की मेरी वजह से, हजूर की वजह से मोहब्बत की, जिन्होंने इनसे बुग़्ज़ रखा मेरी वजह से रखा, जो इनसे बुग़्ज़ रखे तू उनसे नफ़रत का इजहार कर, उन्हें तबाह और बर्बाद कर दे। जो इनसे मोहब्बत करे उन्हें संवार दे, अपना महबूब बना ले। हुसैन की महबूबियत के सदक़े इन्हें अपना महबूब, और जो इनसे बुग़्ज़ रखे उनको नेस्त व नाबूद फरमा दे। और दुनिया देखती है वो नेस्त व नाबूद हो गए। दुश्मन हुसैन ख़त्म, यजीद ख़त्म हो गया, हुसैन का नारा क़यामत तक चलता रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।